छोर तक, और वो इस तरह का बयान दे रहा है वीएचपी के एक कार्यक्रम के अंदर, कितना सही है? विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा की। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग होते हुए नजर आई। बदमाशों ने जिम ट्रेनर को गोली मारी है। जिम ट्रेनर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हो गया। त्रिलोकपुरी गोलीकांड में पुलिस ने भी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित और राहुल नाम के बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रोहित और राहुल नाम के बदमाश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे हमलावर की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिलोकपुरी फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर जो है वह सामने आ रही है। चलिए इसी खबर पर एक और अपडेट आपको दे देते हैं। त्रिलोकपुरी फायरिंग पर केजरीवाल का भी पोस्ट सामने आया है। दिल दिलाने वाली खबर के साथ एक और सुबह दिल्ली में सरेआम गोलियां चल रही हैं। ये बात आप संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। अपराधियों में कानून व्यवस्था का डर बिल्कुल नहीं। ये बात अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट कर लिखी। ये खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। त्रिलोकपुरी में हुए गोलीकांड पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया जो है वह सामने आई है। ना केवल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी अपनी प्रतिक्रिया आपको बता देते हुए नजर आए। त्रिलोकपुरी फायरिंग पर मनीष सिसोदिया ने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को एक काम दिया। लोगों ने बीजेपी को कानून व्यवस्था संभालने का काम दिया। बीजेपी से कानून व्यवस्था भी नहीं संभल रही है। ये बात बता दें कि सिसोदिया कहते हुए नजर आए। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, बात में दम तो है। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अब ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से घटनाएं हो रही। देखिए, जाहिर तौर पे जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं वो सही हैं, क्योंकि जो आरोप वो लगाते हैं वैसा कांड जो है वो दिल्ली में होता है, वैसी वारदातें होती हैं, वैसी गोलीबारी होती है, वैसी हत्याएं होती हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लंबे समय से अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनावों में वो बड़ा मुद्दा बनने वाला भी है। दिल्ली की क्राइम जो है वो व्यवस्था जो जिस तरीके की हो गई है। हालांकि अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर में त्रिलोकपुरी में रवि यादव के ऊपर जो गोलियां चली उसकी अगर मैं बात करूं तो देर रात तकरीबन 12:30 बजे पलक रवि जो है वो जिम ट्रेनर है, उसे जिम करने का भी शौक है। वो रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास त्रिलोकपुरी के 13 ब्लॉक में पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। बताया जा रहा है वहां पर वो हाथ सेक रहा था क्योंकि सर्दी बहुत थी। इतनी देर में जो कुछ बदमाश वहां पे पहुंचे और ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई राउंड, तकरीबन 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से बताया जा रहा है 3-4 गोलियां रवि को लगी, जिसके बाद वो सभी मौके से फरार हो गए। घायल रवि को पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चूंकि उसकी हालत काफी गंभीर थी इसीलिए उसे पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल रवि की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो बैकग्राउंड में यह पता चला है कि रवि ने जो आरोपी सुनील गुप्ता एलियस गोलू जिसने गोलियां चलवाई हैं उसको उस पर भी जो है वो हत्या की कोशिश की थी। चाकू और डंडे से हमला किया था कुछ समय पहले और इस बाबत रवि जो अभी जिसको गोली लगी है उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। और यह भी बात आ रही है कि सुनील गुप्ता एलियस गोलू जिसने गोली चलाई है रवि पर, इस बार उसके भतीजे की नौकरी भी जो है वो इसके रवि के कारण गई थी, क्योंकि रविंद्र के जो रिश्तेदार हैं वो करकटडुमा जो कोर्ट में लॉयर हैं और उन्होंने जो है वो शिकायत की थी, कई आरटीआई लगाई थी, जिसके चलते आरोपी जो इस केस में आरोपी है सुनील गुप्ता एलियस गोलू, उसके भतीजे की नौकरी चली गई थी। जिसके बाद ये तमाम चीजें इतनी बढ़ गई कि कल देर रात को मौका पाकर गोलू यानी सुनील गुप्ता और उसके साथियों ने मिलकर रवि यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे जो आरोपी है उसकी तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेजों को भी लगातार खंगाला जा रहा है। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर अपनी नजर बनाए रखना।